बीआरटी मंसूबा कराची वालों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गया। एमएजिना रोड पर जारी तरक्याती काम कई दिन बाद एक बार फिर शुरू तो हो गया, मगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जामिया क्लॉथ तक धूल मिट्टी और टूटे रास्तों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। तरक्याती कामों के बायस सफर मुश्किल, जबकि सुबह शाम ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। इस हवाले से आगाह करेंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। जिना रोड पर बीआरटी का जो काम था वो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। आज जो है वो एक बार फिर उसका आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन ये जो तरक्याती काम है उसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात के औकात में ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर रहती है, जबकि जो धूल मट्टी है वो भी जो है वो उसकी वजह से काफ़ी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो रोड है जिना रोड, ये जो मोबाइल मार्केट से लेकर टावर की जानिब रोड जा रहा है, उस पर पूरे ही रोड पे जो है वो बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं और सिर्फ पतला सा जो रोड है उस पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी गई है। लेकिन रात के वक्त और दिन के औकात भी जो है वो सुबह के औकात में दफ्तर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि जो आने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये पूरा ही जो रोड है दूर तक ही तकरीबन जामिया क्लॉथ तक ही यही सूरत हाल है कि बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर खोद दिए गए हैं और जिसकी वजह से शहरियों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि जो आने जाने वाले लोग हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनको भी जो है वो शदीद यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और जब ये गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, उस दौरान रेस्क्यू टीमों को भी जो है वो यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इसकी वजह से पत्थर वगैरह साइड पर थे और ये काम जब जारी था तो उसकी वजह से जब फायर ब्रिगेड की टीमें आई हैं उनको उस दौरान उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फिर जितने दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा उतने दिन जो है वो बीआरटी का काम रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जो है वो इसका आगाज़ कर दिया गया है। ये कब तक मुकम्मल होगा कोई भी जो है वो इसका टाइम फ्रेम देने को तैयार नहीं है। तकरीबन इसको 2 साल का अरसा गुजरने को है। पहले यूनिवर्सिटी रोड खोदा गया था, अब एमएजिना रोड की भी ये जो है वो यही सूरत हाल है। धूल मट्टी जो है वो अलग है, जिससे शहरियों को जो है वो बीमारियां भी लाहिक हो रही हैं और जो उनका आने जाने का सफ़र है वो मिनटों का जो सफ़र था वो घंटों में तब्दील होकर रह गया है। शाम के औकात में इतनी शदीद ट्रैफिक जाम होती है कि 15 मिनट का जो सफ़र है वो शहरियों का एक एक घंटे पर मोहित हो जाता है। शहरी यही मुतालबा करते हैं कि अगर ये काम जो है वो शहरियों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे जो है वो शहरियों को दुश्वारी का शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए ताकि वो अपने एक सुख का जो सांस वो ले सकें। जी। लांढी नंबर 6 में कायम इस्माइल शाह बुखारी पार्क तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। पार्क के दरवाजे टूटे हुए हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि पार्क नशइयों की आमाज का बन चुका है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका अदारों से पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी रिमशा। आज बिल्कुल शहर कायद में पार्क्स की अक्सर सूरत हाल है। शहरियों को जो है वो, हम इलाकों की बात करें तो शहरियों को जो है वो अगर पार्क्स में आना है और बैठना है तो यहाँ पर बैठना तो मुहाल है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है। मेन गेट भी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर कचरा है और घास तक तो यहाँ पर है ही नहीं। पार्क में झूले होते हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है और शहरियों को जो है वो तफरी सहूलियात की जो है वो कमी है शहर कायद में। हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब से जो है पार्क इस तरह की सूरत हाल में। ये हाजी शाह बुखारी जो है वो पार्क है, लांडी 6 एरिया 4B की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। मुझे बताइएगा कब से जो पार्क जो है वो अब तक ये कम से कम 25-30 साल हो गए पार्क को हुए हुए। ये पार्क ऐसे ही रहता है, यहाँ कचरा डलता है, सब कुछ डलता है, ये उठवाते नहीं है, ना उठवाते हैं ना वो अपना किसी को कहते हैं कि उठाओ, मतलब स्लीपर वगैरह सब है इनके पास। इलाका में यहीं पर कचरा है। जी हाँ। मुझे ये भी बताइए कि पार्क पहले किस तरह था, झूले थे? और वो झूले भी थे, सब कुछ था, घास थी यहाँ पे, सब कुछ था। ये तो अब तो ये जब से ये लोग आए हैं, जब से ये शुरू हुआ पार्क का। इंतजामिया को कभी देखा है यहाँ पर काम करवाते हुए? नहीं, पहले होते थे इंतजामिया, वो उनकी तो ड्यूटी हटा दी गई, पता ही नहीं है उनका कहाँ है। तो इस एरिया में सिर्फ यही पार्क है? ये पार्क है और एक पार्क वो बना हुआ था उधर सेक्टर के पास, बस और कोई पार्क ही नहीं। जी बिल्कुल, नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। हमें बताइएगा फैमिलीज को अगर पार्क में आना हो तो किस तरह, मतलब यहाँ पे तो
अबतर सूरत हाल है, कचरा फेंका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अगर फैमिलीज़ को जो है वो बाहर आउटिंग के लिए आना है या फिर अपना वक़्त यहाँ पर गुज़ारना है? यहाँ फैमिली क्या कुत्ते आना पसंद नहीं करेंगे, इतनी गंद मची हुई है यहाँ। फैमिली तो बहुत दूर की बात है। पहले घास वगैरह सब लगी हुआ करती थी, गेट भी अब देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। गेट तक के जुड़वाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। आज उनका यही मुतालबा है कि लांडी के लोगों को जो है वो एक पार्क की सोच दी जाए ताकि वो फारिग औकात में यहाँ पर आएँ और अपना वक्त गुज़ारें। शाहराह नूरजहां कलंदरिया चौक का डंपिंग पॉइंट शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। कचरे के बायस सर्विस रोड ब्लॉक हो गया। ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टूटी सड़कें, खस्ता हाल ब्रिजेस और कचरे के अंबार, यही कराची, शहर कराची की कुछ सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह नूरजहां कलंदरिया चौक पर वाक़े डंपिंग पॉइंट पर, और मेरा कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएगा कि एक पूरी सर्विस रोड जो है वो इस इलाके की वो ब्लॉक हो चुकी है इस कचरे की वजह से। यहाँ पर कचरा लाकर फेंका तो जाता है और एक बाउंड्री लाइन भी बनाई हुई है, ताहम उसके बावजूद वो बाउंड्री वॉल टूट चुकी है और कचरा जो है वो सड़क पर निकल कर आ गया है सर्विस रोड पर, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा इलाका ताफुन से भी महकता है और एक पूरी जो सर्विस रोड जाने वाली है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ से कचरा उठाया भी जाता है लेकिन दोबारा इतनी मिकदार में जितना डाला जाता है उतनी मिकदार में उठाया नहीं जाता है। यही वजह है कि एक पूरी रोड कचरे के अंबार में तब्दील हो चुकी है और कोई पुरसाने हाल नहीं। नॉर्थ नाज़माबाद की हैदरी मार्केट के मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए। असिस्टेंट कमिश्नर टाउन, चेयरमैन और पुलिस अफसरान की तराजों के हमरा बैठक में अहम फैसले कर लिए गए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ब्लॉक जी नॉर्थ नाज़माबाद से। हैदरी की मशहूर मार्केट है ये, और इसकी रेनोवेशन जो है नॉर्थ टाउन की जानिब से की गई है। 98% जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे कुछ ऐसी है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली सूरत हाल है। यहाँ पर जो तजावज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई थी एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट नॉर्थ नाज़माबाद की जानिब से, उनके अमले पर अब बाकायदा जो है ये जो तजावज़ात माफिया है वो हमला आवर हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट के कुछ मुलाजमीन जो हैं वो सीरियस मुतासिर भी हुए हैं, जिसके बाकायदा मुकदमा भी मुतल्लिका थाने में दर्ज करा दिया गया है। इसी हवाले से आइंदा इस किस्म के वाक़यात पेश ना आएँ और रमज़ानुल मुबारक में जो है यहाँ पे सूरत हाल इस हवाले से कंट्रोल में रहे। आज अहम मीटिंग जो है एसोसिएशन के दफ्तर में हुई है, जिसमें हुमैर अहमद कुरैशी भी मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़माबाद। पहले इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा लुबे-लुबाब क्या रहा और नतीजा क्या निकलेगा? हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़माबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें फुटफॉल जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। नॉर्थ नाज़माबाद की हैदरी मार्केट को डेवलप किया गया है और नॉर्थ नाज़माबाद की हैदरी मार्केट को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने का अज़म हमने लिया हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट फ्री बनी भी है। टाइम एंड अगेन कुछ इश्यूज आते हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस डिपार्टमेंट की हमारे पास मदद शामिल हाल रहती है, जिसकी मदद से हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ इस तरह का इशू सामने नहीं आएगा। रमज़ानुल मुबारक में इंशाल्लाह ताला लोग पीसफुली आके इंक्रोचमेंट फ्री माहौल में शॉपिंग कर सकेंगे। आतिफ साहब, आप बताइएगा कि ये जो काम बकाया रह गया है, क्या ये रमज़ानुल मुबारक से इनके सीज़न से कबल मुकम्मल हो जाएगा? और ये भी बताइएगा कि आपके जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट पर जो हमला हुआ है, आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, जो टाउन के ज़िम्मे का काम है वो हमारा इसी एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे मुकम्मल कर दें। और बाकी एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से हमारी टीम की डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, और हम इजाफी लोगों को भी रमज़ान के हवाले से यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि यहाँ की हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। फराज साहब, सारी इंतजामिया तो आपने मदू कर ली है, यहाँ पे अपनी गुजारिशात भी इनको पेश कर दी हैं। ये बताइए कि जो यकीन दहानी कराई गई है, आप समझते हैं कि उससे बेहतरी आएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें अपने डिपार्टमेंट में पूरा भरोसा है और ये यकीन दहानी अब ये 20% रह गया है खाली, और 80% हम सब काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20% मसला क्या क्या है ये भी बता दें। 20% बेसिक है तजावज़ात वाले जो दोबारा आ रहे हैं उनका, मैं उनको ये बता दूं, इस वक्त हैदरी का गयूर ताजिर साथ खड़ा हो गया है और वो नहीं चाहता कि यहाँ पर पतारा या बाइक माफिया कोई यहाँ लगे, और उसमें पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, टाउन इंतजामिया, और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि तमाम पार्टीज हैदरी को मॉडल बनाने में सब एक पेज पर है। बिल्कुल, सब एक पेज पर आ गए हैं, सियासी जमातें हों या इंतजामिया हो, सब सर जोड़कर बैठ गए हैं और उनका यही जो है वो मानना है और कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है इस मार्केट को 100% जो है वो कस्टमर फ्री जो है मार्केट बनाया जाएगा, ताकि आज़ादाना और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे कारोबार भी हो सके, ताजिर भी खुश हो सकें और जो ख़रीदार हैं उनके लिए भी आसानी हो।
मजीद इकदाम जो है आज की मीटिंग में डिसाइड कर लिए गए हैं। जी, तालीम सबके लिए बगैर किसी कीमत। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का तालीमी बोर्ड्स की फ़ीस वसूली पर नोटिस। सिंध में तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, किसी किस्म की फ़ीस वसूल ना की जाए। इम्तहानी फ़ीस या IT चार्जेस के नाम पर वसूल नाकाबिल कबूल करार। दाखिले से इम्तहानात तक तमाम मराहिल में फ़ीस ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए सिंध के सरकारी कॉलेजेस में तलबा से तालीमी बोर्ड की मद में फीसेस लेने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का कुछ तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तहानी फीस वसूल करने के हवाले से शिकायत का नोटिस। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि सिंध में तालीम मुफ्त है, फीस वसूल या IT चार्जेस के नाम पर किसी भी किस्म की रकम वसूल ना की जाए। तालीम को बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम करते हैं। दाखिले से लेकर इम्तहान के मराहिल तक फीस खत्म हो चुकी है। सूबाई वज़ीर तालीम ने सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन को सेकेंडरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड से रब्ता करने की हिदायत दी है। जबकि वज़ीर तालीम ने कहा कि बोर्ड की तरफ से किसी भी किस्म की फीस ना वसूल करने के अहकाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल तलबा व तालिबात से किसी भी किस्म की फीस ना लेने के अहकाम को भी यकीनी बनाए। इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से जो है सिंध के सरकारी कॉलेजेस में किसी भी किस्म की मद में ली जाने वाली फीसेस पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी और कॉलेजेस में जो तालीम का हुसूल है वो मुफ्त कर दिया गया था। जी ज़ुबैर, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोहन सलवी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक मोहन सलवी ने कंपनी बोर्ड को इस्तीफ़ा भेज दिया है। बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इतला दी जाएगी। मोहन सलवी ने के इलेक्ट्रिक में 18 साल खिदमत सर अंजाम दी हैं। मोहन सलवी सबसे तवील मुद्दत तक के इलेक्ट्रिक के CEO रहे हैं। मोहन सलवी के इलेक्ट्रिक में 8 साल CEO के ओहदे पर फायज रहे। ज़राए का कहना है कि उनके दौर में बिजली सप्लाई से नुकसानात आधे हुए और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ने नेटवर्क में खातिर खा इजाफा किया। FPCCI ने पाकिस्तान का पहला कौमी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मुतारिफ करा दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मगू का कहना है कि सर्वे में 68% शहरियों ने रिश्वत आम होने का तासुर गलत करार दिया, जबकि सिर्फ 27% ने ज़ाती तौर पर रिश्वत देने का तजुर्बा बताया। ये हकीकत दुनिया के सामने लाई जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन हुई, जिसको इप्सॉस जो एक रिसर्च कंपनी है जिसकी प्रेजेंस दुनिया के 90 ममालिक के अंदर है, उसने ये रिसर्च करके दी कि एक्चुअली पाकिस्तान का जो एक परसेप्शन है वो ये है कि इधर बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो जब FPCCI ने इसको इप्सॉस की खिदमात हासिल की कि एक्चुअल हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि एक जो परसेप्शन है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इधर इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा अतराते हैं कि अगर इधर इतनी करप्शन है। तो ये फेडरेशन ने और हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब ने ये फैसला किया कि हम जो हैं वो इसके लिए एक सर्वे करवाया जाए। जब ये सर्वे करवाया गया तो इसमें जो हमें फिगर्स आई, हमारे सामने आई, वो बहुत ही चेंज थी। इसमें जब पहले जो परसेप्शन जो एक था, जो हमने ये देखा कि एक परसेप्शन है कि 68% जो है वो हर इदारे में तकरीबन 68% आ रही थी कि यहाँ पे ब्राइब दी जाती है या यहाँ पे करप्शन है। तो जब उसका एक्चुअल सर्वे करवाया गया तो वो सिर्फ 27% पर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दी है। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी भी की। इस मौके पर मैनेजर उकाफ हाजी पनन खान ने सिंध की रवायत और सकाफत को बरकरार रखते हुए आमिर खान को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। आमिर खान ने इस मोहब्बत और सकाफती पजीराई पर शुक्रिया अदा किया और सिंध की सकाफत को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।